हर्ष बताइए कि क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, आज कौन कौन से शेयर शामिल किए हैं? जी, हमने सर टोटल 4 शेयर शामिल करे हैं। सबसे पहले एलआईसी की बात करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और बहुत सारे निवेशक ये जानना चाहते थे कि भाई 1000 के जो लेवल था उसका वो वापस पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, लेकिन इन्होंने जो टारगेट दिया है वो ₹900 का टारगेट दिया है। 820 के आसपास स्टॉक होगा अभी, तो करीब ₹80 का अपसाइड इनको दिख रहा है, लेकिन जो इन्होंने रेटिंग दी है, कॉल दी है, वो न्यूट्रल दी है। अब इसके पीछे के कारण क्या है वो हम लोग बता रहे थे अपने व्यूअर्स को। तो यहाँ पे ब्रोकरेज का कहना है जिस तरीके से स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट की, उससे बिलो दी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या दी है इन्होंने? एक तो वजह दी है कि जो न्यू सरेंडर पॉलिसी के जो जुड़े हुए नए नियम आए थे उसका इम्पैक्ट होता हुआ दिखा है। न्यू बिजनेस ऑफरिंग ने कुछ खास करके नहीं दिखाया, इसका असर देखने को मिला है। इसके अलावा इनका ये कहना है कि इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग बिजनेस जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डिप देखने को मिला है। इसके चलते टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट हुई है, सेल्स पे असर देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आशावादी है नॉन पार्टिसिपेटिंग बिजनेस को लेकर। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो यूलिप पॉलिसी है उसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से कुछ परसेंटेज जो मार्जिन्स का यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखा है। अब इसके अलावा दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, वो भी रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक है, हालांकि बहुत गिरावट देखने को मिली। ओला की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 101 का टारगेट दिया है। फिलहाल स्टॉक 70 के आसपास होगा शायद। इससे पहले के जो टारगेट है वो 118 रुपये थे। अब 118 रुपये से घटाते घटाते 101 रुपये कर दिया इन्होंने। अब इनका कहना क्या है? इनका ये कहना है कि अभी जो रिजल्ट आए हैं उस रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर रही है। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि जिस तरीके से कंसर्न थे, ग्रीवेंसेस थे कस्टमर के एक सर्विस को लेकर, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर, उसको धीरे धीरे कंपनी जो है वो सुलझाने की कोशिश कर रही है। सर्विस सेंटर पे काम किया जा रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे काम किया जा रहा है। आने वाले क्वार्टर में स्थिति बेहतर होती दिख सकती है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और कही है। इन्होंने कहा है कि जो फेस्टिव सीजन था उस समय जो सेल्स थी, जो इन्होंने ऑफर कई तरह के ऑफर दिए, तो उम्मीद थी कि उससे सेल्स में सुधार देखने को मिले, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। तो ये इनके पॉइंट्स रहे हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं M&M की। चलिए जरा ये दो जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं सर से, जरा लेवल्स जान लेते हैं। और ये सर गोल्डमैन सैक्स की दो रिपोर्ट्स जो है वो डिस्कस की यहाँ पर, और उसमें एक LIC है, एक ओला इलेक्ट्रिक है। ओला इलेक्ट्रिक पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर भी रहे थे। अब इन्होंने इनके टारगेट घट करके 101 तक आ गए हैं। LIC पे भी जो है 900 रुपये तक के टारगेट जो है वो दिए जा रहे हैं। LIC और ओला इलेक्ट्रिक, इन दो पे आपका व्यू क्या है? नहीं बिल्कुल जी, दोनों पे ही पॉजिटिव व्यू नहीं है। एक तो थोड़ा हाइट वाले स्टॉक भी है। सेकंड, एलआईसी का एक क्वार्टर अच्छा रहता है वैसे। अगर आप मार्च क्वार्टर करते हैं तो काफी रेवेन्यू कलेक्शन मार्च क्वार्टर में होता है। तो 780 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए एलआईसी में, जहां तक किसी की पोजीशन अगर अटकी है। वैसे कोई बुलिश खरीदारी की सलाह इस स्टॉक में भी नहीं है। और ओला में ऑलरेडी कहा 63 के नीचे अगर ओला जाता है तो वो एक वीकनेस काफी बढ़ा सकता है। तो 63 का एक स्टॉप लॉस ओला में भी लगाना है अगर किसी ने पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बनाई है। दोनों स्टॉक्स में भी अभी खरीदारी की सलाह है। ठीक है। इस बीच जो LIC का आप लोगो देख रहे थे, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का शायद लोगो लगा हुआ है। LIC जो है जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ LIC की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको देखना होगा यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है बाकी जो दो कंपनियां हैं उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए। जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी नतीजे आए हैं, बहुत ही शानदार नतीजे रहे हैं। अगर आप वैसे भी देखें तो यहाँ पर ब्रोकर की रिपोर्ट आई, जो ब्रोकर जो है वो CLS से है और परफॉर्म की रेटिंग दी है, 3510 का टारगेट दिया है। पिछले 11 क्वार्टर से कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो एबिटा जो है वो डबल डिजिट में रहा है, जो कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है ऑटोमेटिकली। अब हम लोग इसकी ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट क्या कह रही है यहाँ पे? ये कह रही है इनका एक तो इनका ये कहना है कि जो 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है उससे डिमांड बढ़ती दिखेगी और कंपनी को सीधे तौर पर फायदा होगा। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कंपनी जो है वो नए नए EV प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और उस सेगमेंट में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, जिससे मार्केट शेयर जो है वो गेन करती हुई दिखेगी। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे इनके XUV 3X0 थार रॉक्स हो गए, और इसके अलावा और भी यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में भी कंपनी जो है एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जिससे ब्रोकरेज को मानना है कि आने वाले दिनों में और स्टॉक में अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो Q4 में 14% तक की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम आखिरी स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो है अनंतराज। तो अनंतराज की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूमरा की रिपोर्ट आई है और इन्होंने जो कॉल दी है वो खरीदारी की दी है और टारगेट 750 रुपये का दिया है यहाँ पर। अब इसके पीछे की वजह क्या दी है? तो सबसे पहले आप इसके बिजनेस मॉडल को समझ लीजिए। देखिए, दो बिजनेस मॉडल होते हैं इनके, एक तो है रियल एस्टेट का, दूसरा जो है डाटा सेंटर का। तो डाटा सेंटर की बात हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं।
तो कंपनी के बेसिकली कई प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं और एक के बाद एक लॉन्च होते हुए दिखेंगे आने वाले क्वार्टर में। और इसके साथ ही जो कैश फ्लो है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, रिच बैलेंस शीट, हेल्दी बैलेंस शीट है, जिसका फायदा होता हुआ स्टॉक को देखने को मिलेगा। इसके अलावा डाटा सेंटर की बात की जाए तो मिड टर्म में डाटा सेंटर साथ ही क्लाउड सर्विसेज के जो टारगेट्स हैं कंपनी वो एग्जीक्यूट करेगी और टाइम पे अचीव करती हुई दिख सकती है, ये ब्रोकरेज का कहना है। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि भारत जो है वो अंडर पेनिट्रेटेड है डाटा सेंटर के मामले में, तो अगर कंपनी ग्रोथ पर इस डाटा सेंटर के सेगमेंट में अगर फोकस और बेहतर करेगी तो इसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। ठीक, चलिए, तो ये दो कंपनियां हैं अनंतराज इंडस्ट्रीज, 750 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। इसके अलावा M&M पे 3510 रुपये का लक्ष्य तय किया है CLSA की तरफ से। ऑटो पे हमने टाटा मोटर्स पे बात की इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर पहले, लेकिन सर M&M कैसा लग रहा है आपको? और रियल एस्टेट में अनंतराज इंडस्ट्रीज, हालांकि अनंत ने काफ़ी निगेटिव जो है पिछले कुछ दिनों में पिटाई थोड़ी सी अनंतराज की काफ़ी ज़्यादा हुई है नतीजों के आसपास जो है, अभी कैसा लग रहा है सर आपको? ये तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स हैं, लेकिन आपकी मोहर लगनी बड़ी आवश्यक है। आज आधे % के आसपास की गिरावट 616 के आसपास चल रहा है। M&M और अनंतराज लिमिटेड पे आपकी राय? बिल्कुल जी, जहाँ तक अनंतराज की बात है, जब से इसका ओवरऑल जो AI रिलेटेड की जो न्यूज आई थी डीप सीक वगैरह के, जब से स्टॉक में गिरावट है और आज भी ये स्टॉक देखिए तो अभी भी टेक्निकली वीक है। नया इसका जो मेजर सपोर्ट है जो वीकली अगर आप मानते हैं तो 588 के या 580 के आसपास है। और जब तक ये स्टॉक 650 के ऊपर नहीं निकलता वापस मोमेंटम आने के थोड़े चांसेस कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि थोड़े डायनेमिक्स कंपनी के लिए बदले हैं, ओवरऑल टेक्निकल चार्ट भी बदला है। तो 650 के ऊपर इसके ब्रेकआउट है और 580 के आसपास सपोर्ट है। M&M का चार्ट मजबूत है और जब सबसे अगर आप निफ्टी में ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो M&M काफी बुलिश नजर आ रहा है। तो M&M में मुझे लग रहा है 3400 तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में आप कह सकते हैं इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो M&M एक बायो इंडेक्स वाला आप कह सकते हैं कंपनी हो सकती है। अगर मेजर थोड़ी बहुत गिरावट अगर M&M में आती है तो वो एक अच्छा बायो इंडेक्स वाला कैंडिडेट हो सकता है। ठीक, चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई जो है यहाँ पर। चलिए, तो हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए।